हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे BLII 12 यानी कि भी सीलिस के जो असाइनमेंट है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो असाइनमेंट है इग्नू के 12 वाला, जो काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड है कि सर हमें इसका सोल्यूशन बता दो। जो इसके क्लासिफिकेशन नंबर है भाई, क्लासीफाई करने हैं एनी 10, यानी कि भी टोटल हमें 12 दे रखे, इनमें से केवल 10 का ही आपको क्लासिफिकेशन नंबर लिखना है। क्लासिफिकेशन का नंबर मतलब क्या होता है, ये बुक के नेम है या फिर सब्जेक्ट के नेम है, टॉपिक दे रखे हैं, इनका आपको क्या लिखना होता है भाई, इनका क्लासिफिकेशन नंबर लिखना होता है। यानी कि हर एक बुक का एक डायनेमिक डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC होती है, 9th जो 19 जो एडमिशन है इसका, ठीक है, उस एडिशन में से ही आपको बुक का जो नंबर लिखने हैं, बुक का ये सब्जेक्ट है। ये सोल्यूशन मैं आपको पूरा का पूरा करवाऊंगा। उसके बाद में ये दे रखे कैटलॉग कार्ड आपको बनाना है एनी 2, यानी कि भी ये 3 कैटलॉग कार्ड के टाइटल दे रखे, इनमें से कोई 2 के ही आपको टाइटल बनाने हैं। मैं आपको दोनों टाइटल मैं बताऊंगा, टाइटल 1 टाइटल 2, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। टाइटल 2 आ गया हमारा। 3 टाइटल हमें दे रखे, इनमें से केवल 2 करने हैं। टाइटल का मतलब ये क्वेश्चन है भाई, इनमें से 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ये भाई कैटलॉग जो कार्ड होता है बिल्कुल आसान होता है। पूरा कैटलॉग कार्ड मैं आपको इस वीडियो में बना करके दिखाऊंगा कैसे कैटलॉग कार्ड बनता है, इसका सोल्यूशन लेकर के आया हूँ मैं। अब काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास ये कमेंट करेंगे सर क्या ये हमारे सेशन के लिए है। देखो बेटा, जनवरी 2025 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था वे मार्च में अपने असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। और जिन बच्चों का जुलाई 2025 में एडमिशन है उनके लिए, यानी कि भाई 2 सेशन के सेम असाइनमेंट रहता है। मेरे कहने का मतलब यही है, यानी अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया हो और असाइनमेंट अगर जमा नहीं करवाए हो तो भी यही असाइनमेंट आपके जमा हो गए। यहाँ पे लिख रखा है जनवरी और जुलाई सेशन है, ये एडमिशन सेशन होते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। ये असाइनमेंट होते हैं जो टर्म एंड जो आपका एडमिशन है जनवरी और जुलाई उनके हैं। टोटल 50 नंबर का होता है ये जो आप देख रहे हो। उसके बाद में, ठीक है, समझ गए। अभी जिन बच्चों ने एडमिशन लिया, क्योंकि 6 महीने का कोर्स और सितंबर में आपके असाइनमेंट जमा होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब सितंबर मंथ चल रहा है, हर संडे को स्टडी सेंटर पे आपके असाइनमेंट जमा होंगे। ये बात आप सभी को पता है भी, स्टडी सेंटर में जितने भी इग्नू में स्टडी सेंटर है वहाँ पे ही आपको अपने असाइनमेंट जमा करवाने हैं। और जिन बच्चों का, एक चीज़ और मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, जिन बच्चों का CSIOL है ऑनलाइन, उनके ऑनलाइन ही होंगे असाइनमेंट। जिनका OL नहीं है, ये कहाँ से पता चलेगा, जो आपका ID कार्ड आया वहाँ पे किसका सीलिस लिख रखा और किसी का OL लगा रखा है सीलिस के बाद में। ऑनलाइन लर्निंग ओनली असाइनमेंट आपके ऑनलाइन जमा होंगे, बाकी ऑफलाइन है सारा सिस्टम, एग्जाम वगैरह। और इनके असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे जमा होंगे, इनके ऑनलाइन, इनके स्टडी सेंटर पे, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन की बात कर लेता हूँ, जो इसका जो आंसर है, ठीक है, उत्तर की बात कर लेता हूँ। शुद्ध हिंदी में मैं बोलता हूँ, इसके उत्तर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले भाई जो आपकी पहली बुक दे रखी है लॉ एंड लाइब्रेरीज, उसका ये रहेगा भाई बुद्धिस्ट। जो आपका जो लाइन लाइब्रेरी है, 99 नंबर जो है आपका, ये कैटेगरी हो गई है लाइब्रेरीज हो गया, ठीक है भाई। ये एक्सप्लेन कर रखा है नीचे, ये आप लिख सकते हो। तो जो टोटल है, जैसे बुद्धिस्ट हो गया है, सीक्रेट बुक हो गया है, स्टडी एंड टेक्निक हो गया है, ठीक है भाई। जितनी है पॉलिटिकल हो गया है, फॉरगन हो गया है, फॉरगन रिलीजन हो गया है, डेलनेट हो गया है, डेलनेट इंडिया हो गया है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन न्यू दिल्ली हो गया है, हॉस्पिटैलिटी ऑफ पंजाबी पीपल हो गया है, ठीक है भाई। जितने हैं ना, ये मैंने 12 के 12 कर रखे हैं, यानी आपको करने 10 है। इसको मैं अब स्लो मोशन में दिखाता हूँ और उसके साथ में आप ये नोट करते जाना। मैं आपको तब तक कोई और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ साथ के साथ में। देखो ये 10 है, इसको एज इट इज़ लिखना है। इसका एक आपका जो है क्लासिफिकेशन नंबर होता है, 4 बुक आती है DDC की, जिसके अंदर से ये बुक ढूंढने होते हैं, ढूंढ करके लिखने होते हैं। जो होती है आपका, जो बच्चे B.Liss कर रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे B.Liss कर रहे हैं ना, उनका ये पेपर आता है भाई। टोटल 7 टाइटल दिए होते हैं और उनमें से केवल 5 ही क्लासिफिकेशन नंबर आपको क्लासीफाई करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 दे रखे हैं और 10 करने हैं, तो 2 to 7 का एग्जाम होता है B.Liss में, ठीक है। उनके लिए भी बेनिफिट रहता है, उनके एग्ज़ाम आता है, आपका एग्ज़ाम नहीं आता सीलिस का। और काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास ये कमेंट करते हैं भाई, जो वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास ये कमेंट करेंगे, सर मैं तो एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में दूंगा, मेरा मीडियम हिंदी है। तो मैं वीडियो को आगे ये क्वेश्चन दिखाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा मीडियम हिंदी है, मैं हिंदी में एग्ज़ाम दूंगा। अरे भाई तू हिंदी में एग्ज़ाम देगा कैसे? ना तो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते, ना आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, 4 गोले आएंगे वहाँ पर, ये सर्कल भरने हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा, MCQ, जहाँ पे पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। जो आपका पेपर है हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में आएगा, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। तो आप, अगर आपने असाइनमेंट इंग्लिश में जमा करवाए हैं तो आप हिंदी में
पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है अभी क्वेश्चन पेपर को। तो जो आपके पेपर होने हैं 4 ऑब्जेक्टिव आने हैं, और अगर जो आपका ऑब्जेक्टिव ना भी होता ना पेपर, अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप पेपर नहीं होता तो भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप असाइनमेंट इंग्लिश में जमा करवा सकते हो और एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हो। 20 वाले बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे आप असाइनमेंट हिंदी में जमा करवाओ या इंग्लिश में जमा करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 पेपर हिंदी में दो, 2 पेपर इंग्लिश में दो, या फिर 1 पेपर हिंदी 1 इंग्लिश, यानी कि बाईलैंग्वेज है। बाईलैंग्वेज का मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो बेटा गूगल कर लेना, वहाँ पे मतलब पता चल जाएगा। हर एक पेपर बाईलैंग्वेज है, हर एक असाइनमेंट बाईलैंग्वेज है। तो असाइनमेंट आप इंग्लिश में जमा करवाओ क्योंकि अच्छे नंबर मिल जाएंगे, एग्जाम चाहो तो हिंदी में दे सकते हो। समझ गए भाई, ये चीज़ें समझ गए। चलो अब देखते जाओ भाई, ये देख लो 3 नंबर हो गया, क्लासिफिकेशन स्टडी ऑफ टेक्निक ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, पॉलिटिकल कंडीशन इन दिल्ली हो गया है भाई, फॉरेन रिलीजन एंड बिटवीन द अमेरिकन एंड इंडिया हो गया भाई, डेलनेट हो गया, इंडिया हो गया। ये देख लो भाई आप स्लो मौसम में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन न्यू दिल्ली हो गया, हॉस्पिटलिटी ऑफ पंजाबी पीपल हो गया है, ठीक है भाई, डिग्नेटरी ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ह्यूमन डिसीजेज हो गया है, ठीक है, हिंदी शॉर्ट स्टोरीज, ये भाई अच्छा सब्जेक्ट दे रखे हैं हिंदी शॉर्ट स्टोरीज का। ओके, अब आती है नंबर 2 कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग एनी 2 टाइटल, ये देखो ये क्वेश्चन है, एनी 2 टाइटल का आपको कैटलॉग बनाना है, ठीक है। ये अपना पहला टाइटल है, यानी जो आपका पहला टाइटल दे रखा है भाई, ये पहला टाइटल है, इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन ये, कॉल नंबर ये हो गया, एक्सेशन नंबर ये हो गया, पेज इतने हैं, ISBN नंबर ये है, साइज ये है, प्राइज ये है, ठीक है। ये इसके अंदर इसकी हेडिंग दे रखी है, टाइटल दे रखा है, बुक नेम दे रखा है, एडिशन दे रखा है, ऑथर का नेम दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब कैटलॉग जो कार्ड होता है, कैटलॉग जो कार्ड है, 1 मिनट भाई, जस्ट ए मिनट। हाँ, कैटलॉग जो कार्ड है, जो कैटलॉग का आपका कार्ड है, वो कैटलॉग कार्ड, ये आपका क्वेश्चन था, टाइटल था। अब कैटलॉग कार्ड का साइज़ देख लो आप, साइज़ ये रहता है, साइज़ इंच को आप सेंटीमीटर में कर लेना, सेम साइज़ रहना चाहिए, सेंटीमीटर में आप कर लेना, और 3 इंच को भी आप सेंटीमीटर में कर लेना। ये साइज़ है। मेन एंट्री, सबसे पहले मेन एंट्री आती है, ये कॉल नंबर होता है, ये BR, यानी कि मैं आपको समझाना चाहूँ तो भाई ऑनलाइन नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि मेरे को वर्ड चाहिए। मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, यहाँ पे इतना ही बताना चाहूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने पे ध्यान देने से पहले कि भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जल्दी से, देख के बना लूँगा, मैंने उत्तर पा गया, हो मौज होगी। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे देना, जो चीज़ जहाँ पे जैसे लिख रखी है एज इट इज़ वैसे लिखनी है, पास होना है। तो कैटलॉग कार्ड का मतलब ही ये है, कोई लेटर अगर जो स्मॉल लेटर में लिख रखा है तो स्मॉल, कोई लेटर अगर जो कैपिटल लेटर में लिख रखा है कैपिटल में, जहाँ पे स्लैश लगा रखा है स्लैश, जहाँ पे डॉट लगा रखा है वहाँ पे डॉट, जहाँ पे सेमी कॉलम है सेमी कॉलम, जहाँ पे कोमा है कोमा, ठीक है, जहाँ पे जो कुछ भी लगा रखा है ना वो एज इट इज़ लगाने की है। यहाँ पे पंच करना है, पंच, ये ऐसे निशान नहीं है, ये पंच है कार्ड का, ताकि एक टाइटल के 3 से 4 कार्ड बनते हैं, मैन एंट्री, एडिट एंट्री, ऑथर एंट्री, टाइटल एंट्री, ठीक है, सब्जेक्ट एंट्री, ये इस तरह एडिट एंट्रीज होती है। क्यों? क्योंकि भाई किसी स्टूडेंट को बुक का नेम से पता होती है, किसी स्टूडेंट को, भाई आप लाइब्रेरी में चले गए और आपको लाइब्रेरी का टाइटल याद नहीं है तो आपको ऑथर का नेम है तो ऑथर का कार्ड बनेगा। अगर आपको बुक का नेम याद है तो बुक से बन जाएगा, टाइटल याद है टाइटल का बन जाएगा, राइटर याद है तो राइटर का बन जाएगा। मैन एंट्री इस तरह होती है भाई। अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हो ना, ये सुविधा है जो ऑफलाइन होती थी पहले, ये सुविधाएं ऑफलाइन होती थी। भी स्टूडेंट जब लाइब्रेरी में जाते थे तो सर वहाँ पे लाइब्रेरियन से कहते हैं सर मेरे को बुक का नाम नहीं पता, ऑथर का नेम पता है, इस ऑथर की ये बुक है, वो निकाल के देंगे। इस टाइटल पता है, टाइटल निकाल के देंगे। एडिशन पता है, एडिशन से निकाल के दे देंगे। ठीक है, ये एंट्रीज है, सब्जेक्ट का पता है, सब्जेक्ट से निकाल के दे देंगे। वहाँ पे बता देंगे भाई लाइब्रेरी के उस रैक में जा करके वहाँ इस नंबर से लेके इस नंबर तक आपको उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की, इस ऑथर की, उस राइटर की बुक मिल जाएगी। ये सबसे पहले मैन एंट्री आप देख चुके हो। उसके बाद में ये टाइटल एंट्री आ गई है। टाइटल एंट्री ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, एडिट एंट्री, टाइटल एंट्री, ठीक है। उसके बाद में जो चीज़ जैसे लिख रखी है एज इट इज़ लिखनी है भाई।
जो चीज़ मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख रखी है वो स्मॉल में, स्मॉल लेटर में लिख रखी है स्मॉल में, कैपिटल लेटर में लिख रखी है कैपिटल में। अगर इतनी इंग्लिश में नहीं आती, स्मॉल का मतलब होता है जो छोटी ABCD में लिख रखी है वो अक्सर छोटी ABCD में लिखना है, जो बड़ी ABCD में लिख रखी है वो बड़ी ABCD में। और कॉपी का मतलब समझते हो, कॉपी करना किसी चीज़ को, जिस तरह भाई आप किसी की फ़ोटो कॉपी करवाते हो, इसी तरह आपको एज इट इज़ इसको कॉपी करना है, एज इट इज़, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। और ये वाली चीज़ आपको पेंसिल से लिखनी है। और लास्ट में बताऊंगा आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, एक चीज़ की गलती मत करना, लास्ट में मैं बताऊंगा, नहीं तो आप फेल हो जाओगे भाई। ये आपका जितने कार्ड है बने बनाए धरे के धरे रह जाएंगे। एडिड एंट्री सब्जेक्ट की, ठीक है भाई, ये एडिड एंट्री सब्जेक्ट की हो गई है, ठीक है। ये भाई टाइटल एक पूरा ख़त्म हो चुका है, एक एंट्री सब्जेक्ट हो गया है, एक एडिड एंड पब्लिशर की हो गई है, पब्लिशर के नाम से भी आप बुक देख सकते हो, 2 3 टाइटल एंट्री 3 कार्ड, और ये चौथा कार्ड है मैन एंट्री, यानी कि एक टाइटल के 4 कार्ड बन चुके हैं आपके पूर्ण रूप से। अब बात करते हैं नंबर 2 टाइटल 3। टोटल 2 टाइटल को ही आपको एक्सप्लेन उत्तर देना है, जिसमें से मैंने टाइटल 1 और टाइटल 3 का उत्तर शायद दे रखा है। इन्फॉर्मेशन सर्विस है टुडे, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन है, सेकंड एडिशन है, ठीक है भाई, ये सेकंड एडिशन है। और उसके बाद में एडिशन बाय संद्रा हरीश है, रोमन है, जो भी आपका ये आपका दे रखा है, ब्लू राइड सबमिट है, कुछ है अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेज है, ISBN नंबर है, साइज़ है। तो ये इसकी मैन एंट्री रहेगी भाई, आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। उसके बाद में भाई मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है अमेरिका से, अमेरिके वाले भाई का मेरा फ़ोन आ रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी ये कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, उससे बात करनी है। फिर एडिट एंट्री राइटर की हो गई है, ठीक है, एडिटर की हो गई है, पब्लिशर की हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उसके बाद में सब्जेक्ट की हो गई है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है भाई। असाइनमेंट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है भाई, एडिट एंट्री, सब्जेक्ट, पब्लिशर, उसके बाद में एडिटर, उसके बाद में ये मैन एंट्री। तो BLII जो आपका BLII जो आपका जो असाइनमेंट है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है। जो आपका असाइनमेंट है, अगर आप ये असाइनमेंट की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरे से व्हाट्सअप पे, मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। इसी तरह से अगर आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, कोई भी कुछ कर रहे हो, ये सोल्ड असाइनमेंट, इस तरह आपको हैंड रिटन असाइनमेंट की आपको वीडियो अपने यूट्यूब चैनल HD स्टडी पे मिल जाएगी भाई, ठीक है। ये देख लो भाई, अब मैं बताना था, ये आपके स्टडी सेंटर पे जमा होंगे और ये कोड BLI 0012 का, ठीक है भाई, ये कोड है अपना, इस कोड का ये असाइनमेंट है। जय हिंद।